भाई टीम इंडिया जो है वो एडिलेड पहुंच गई है और वहां पर जो है वो लगातार आज से जो वो नेट्स पर पसीना बहा रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि आखिर कैसे जो वो टीम इंडिया जो है वो पहले मुकाबले में पर्थ में यानी कि 7 विकेट से हार गई थी। हालांकि वो डकवर्थ लुईस वाला नियम लागू हो गया, जिसके बाद जो है देश ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्या डकवर्थ लुईस का नियम क्या इतना फेयरफुल है, क्या इतना जायज है कि भाई उसमें जो है वो इस तरीके का इक्वेशन आ जाए और फिर आसानी से जो वो टीम इंडिया हार जाए। क्योंकि मिचेल स्टार्क ने 7 ओवर कर लिए थे, जैसल हुड ने 7 ओवर 6 ओवर कर लिए थे, और फिर जब टीम इंडिया की बारी आई तो कहीं ना कहीं जो टीम इंडिया को महज कितने ओवर बॉलिंग करने को मिले, वाकई में 20-20 जैसा मुकाबला हो जाता, यानी कि केवल 4 ओवर बॉलिंग कर पाई, जिसके बाद जो है वो कई तरह के सवाल उठे। तो उन सवालों के बीच जो वो टीम इंडिया हार गई और फिर जो है वो पर्थ से एडिलेड पहुंच गई। कल हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था, शाम की रिपोर्ट में, कि कैसे जो वो टीम इंडिया एडिलेड पहुंच गई है। और उसके बाद आज जो है वो सुबह से जो वो खबर निकलकर सामने आई कि भाई टीम इंडिया जो है वो लगातार वहां नेट्स पर पसीना बहा रही है। सबसे ज्यादा जो नेट्स पर पसीना बहाते दिखे वो थे रोको यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, या फिर यूं कहे कि वीरो यानी कि विराट और रोहित। आपको पता होगा कि मीडिया ने जो वो नाम दे दिया है रोको यानी कि रोहित शर्मा विराट कोहली, वीरो यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो ये सबसे ज्यादा जो नेट्स पर पसीना बहाते दिखे वो थे वीरो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिस तरीके से जो वो सुबह सुबह, चूंकि लगभग 5.5 घंटे का फर्क है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया का, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से जो है हम 5 घंटा पीछे हैं। तो अभी अगर मान लीजिए यहाँ मान लीजिए कि 11 बज रहा है तो वहां पे 6 बज रहा होगा सुबह, तो उस हिसाब से आप मान के चलिए, नहीं माफ कीजिए, आगे चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो वहां 1:30-2 बज रहा होगा। तो मतलब जब यहाँ पे सुबह सुबह हो रही थी, अर्ली मॉर्निंग हो रही थी, तो वहां पर जो वो 9 सवा 9 बजे का वक्त हो रहा था या 10 बज रहा था, तब जो वो टीम इंडिया जो है वो प्रैक्टिस करने उतरी, नेट्स पर जो वो पसीना बहाया। 5 खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा नेट्स पर पसीना बहाया, और वो वही वो 5 खिलाड़ी है जिन्होंने पहले वनडे में रन नहीं बनाया। बिल्कुल सही सुन रहे आप, चाहे उसमें रोहित शर्मा हो, चाहे उसमें विराट कोहली हो, चाहे उसमें शुभमन गिल हो, चाहे उसमें श्रेयस अय्यर हो, चाहे उसमें केएल राहुल। हालांकि केएल राहुल ने ठीक ठाक खेला था, लोगों ने भाई कहना भी शुरू कर दिया था कि केएल राहुल तो ठीक है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों का क्या होगा। तो भाई बाकी खिलाड़ियों ने भी जो है जमकर नेट्स पर पसीना बहाया। एक हैरानी वाली चीज देखने को मिली इस प्रैक्टिस के दौरान, और वो थी कहीं ना कहीं कि जो है वो एक बार फिर से हर्षित राणा का गेंदबाजी के साथ साथ प्रैक्टिस करना। जो चीजें हमने देखी, जो चीजें हमें खबर मिली, जो चीजें हमें देखने को मिली, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार हर्षित राणा फिर से जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो वो खेलते हुए नजर आएंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई कुलदीप यादव को मौका दे दीजिए, एक मौका दिलाइए, लेकिन क्या वाकई में क्या अक्षर पटेल, क्या वाशिंगटन सुंदर और क्या कुलदीप यादव, क्या 3 स्पिनरों के साथ आप एडिलेड में उतर पाएंगे? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, ये बड़ा गंभीर चिंतन करने वाला सवाल है कि क्या वाकई में 3 स्पिनरों के साथ जो वो टीम इंडिया को उतरना चाहिए। ये बड़ा दिलचस्प होगा। टीम इंडिया 3 स्पिनरों के साथ एडिलेड में नहीं उतरेगी, ये बात आपको भी पता है, ये बात हमें भी पता है, ये बात टीम मैनेजमेंट को भी पता है। उसके बावजूद भी जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए एडिलेड की पिच जो है वो बिल्कुल इंडियन जैसी नहीं होती है। वो सिडनी की पिच होती है, वो मेलबर्न की पिच होती है, जहां पर इंडियन जो है वो ज्यादा आते हैं, और बिल्कुल पिच भी जो है वो ऐसा सपाट हो गई है। तो आप वहां पे भले 3 स्पिनरों का सोच सकते हैं, इसके बाद जब होगा अगला ओडीआई मुकाबला खेला जाएगा, वहां पर आप इस तरीके से सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ कतई नहीं सोच सकते, यहाँ बिल्कुल नहीं सोच सकते, यहाँ बिल्कुल नहीं देख सकते। यहाँ पे आपको 2 स्पिनरों के साथ ही जाना पड़ेगा, और उनमें जो है वो 2 प्रमुख हैं, भाई वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल। दोनों इसलिए प्रमुख हैं क्योंकि बैटिंग भी कर लेते हैं ठीक ठाक। कुलदीप से एज कंपेयर टू कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर बेटर बल्लेबाजी करते हैं। अक्षर पटेल तो बाकायदा ऑलराउंडर में गिने जाता है, तो वाशिंगटन सुंदर भी जो है वो इंग्लैंड दौरे के बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो गिने जाने लगे हैं वो ऑलराउंडर में। तो वो अंदाज एक दिखता है, वो लगता है लोगों के भाई ठीक है इन्हीं दोनों के साथ उतरेगी। हर्षित राणा पर जो वो बड़ा बवाल हुआ, बड़ा विवाद हुआ कि भाई सबसे ज्यादा रन उन्होंने ही खर्च किए, और उसके बावजूद जो है फिर आप उन्हीं को मौका दे रहे हैं। तो अब एक बार फिर से जो वो हर्षित राणा गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। तो फिर जो तस्वीरें खबर निकल कर सामने आई हमने आपको बता दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।